आइए हम आज आपको क्वांटिटी सर्वेइंग वैल्यूएशन, मात्रा सर्वेक्षण और मूल्यांकन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, जो कि आपके डिप्लोमा सिविल ब्रांच फाइनल ईयर में, बीटेक में तथा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। इसलिए आपको इन बिंदुओं को पहले ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्लासेस जो कल से आएगी, बिल्कुल पीक टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे। आपको केवल उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर कभी भी आपका सेमेस्टर एग्जाम तो जाएगा नहीं और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपके वहीं से बन जाएंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है। साइज ऑफ ब्रिक कितनी होती है, 19 × 9 × 9, ऑल डायमेंशन सेंटीमीटर में है। साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार इन वॉल, जब ये ब्रिक वॉल में लग जाती है तो इसकी साइज कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर मीन्स आपका 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सब में आपका मोर्टार कवर चढ़ जाता है। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब मशीनरी, जब आपकी ईंट की चिनाई होती है तो वहां पे 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में कितना ब्रिक आता है, उसमें आपका आता है 500 ब्रिक आता है। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट, एक बैग में कितना सीमेंट आता है, कितना वजन रहता है, वो 50 kg का वजन उस पर रहता है। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, 1 बैग में जो सीमेंट आती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.034 मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके यदि आप निकाल सकते थे इसको। द रेशियो ऑफ कास्ट ऑफ लेबर टू टोटल कास्ट ऑफ बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग की पूरी कास्ट होती है उसमें लेबर कास्ट रेशियो कितना होता है, 1:4 होता है, 1:4 होता है। द टोटल कास्ट ऑफ बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट फॉर, टोटल कास्ट का कितना परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन में जाता है, आपका 8% लगता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके न्यूमेरिकल से भी काम आएंगे और कंपटीशन में बहुत ईजी बात है। प्रोविजन फॉर सुपरविजन इज 5 to 10%, सुपरविजन देख रेख देखभाल के लिए कितना खर्च आता है, 5 से 10% आता है। एनुअल रिपेयर एंड स्पेशल रिपेयर टू बिल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन 2.5%, ठीक है। इतनी कम से कम आपके निर्माण में एक तरह से प्रिसाइज डिसीजन होनी चाहिए कि आपका 2.5% से ज्यादा एनुअल रिपेयर नहीं आनी चाहिए। फिर थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली, जो प्लास्टर की थिकनेस होती है कितनी होनी चाहिए, 12 mm की होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आउट टर्न इन 1:4 रेशियो पर मेसन पर डे कितना होना चाहिए, 2.4 मीटर क्यूब होनी चाहिए। जब वो आपका कंक्रीट में काम कर रहा है 1:4 रेशियो के लिए तो कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर क्यूब होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 मीटर प्लास्टर विद सीमेंट मोर्टार पर डे, सीमेंट मोर्टार कितना होना चाहिए, मेसन में 8 स्क्वायर मीटर जो काम करता है, समझिए परफेक्ट काम कर रहा है। इन अ डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंसेंजीज मीन्स, जो फेरबदल, आज सीमेंट की बोरी टोस होती है, बाद में 400 की होगी, 500 कितना हो सकता है, 3 से 5% का हो सकता है। कंट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, कंट्रैक्टर प्रॉफिट याद रखिए 10% होता है। वाटर चार्ज कितना अप्लाई होता है, 1% वाटर चार्ज होता है। 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। कल से बेसिक सिलेबस आपका डिप्लोमा का पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपकी नंबर ऑफ यूनिट आती है, आपका मेथड्स ऑफ एस्टिमेट आता है बिल्डिंग का, ठीक है। तो आप अपना कल पढ़िए, इसी टाइम पे कल आपको पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।